हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा है कि मैम प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और इसे कैसे रिफ्लेक्ट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये वीडियो आज आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ही ईजी करने वाला है। और इनकी जो आइटम्स है, जो वैल्यूज है, जो हम रिफ्लेक्ट करें इन अकाउंट्स को बनाने के लिए, उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करना है वो भी हम सीखेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया है वहां पर हमने बैलेंस शीट जिस कंपनी की ली है वहां पर नॉन करंट एसेट, सी फिक्स्ड एसेट्स आर अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, दैट मींस एसेट व्हिच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। फिक्स्ड एसेट्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख रुपीस और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख रुपीस। यहाँ पर आपको नोट नंबर दिख रहा है, नोट नंबर 1। सी व्हाट दिस नोट नंबर 1 इज सिग्निफाइंग। जैसे ही नोट नंबर आ जाएगा आपको नोट्स टू अकाउंट्स की तरफ जाना है और आप देखेंगे इस एसेट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इस नोट्स टू अकाउंट्स में आपके पास बैलेंस गिवन है एसेट का। ये जो बैलेंस है बेटा, दिस बैलेंस इज गिवन एट कॉस्ट। आपके पास कॉस्ट गिवन है 10 लाख रुपीज एंड 13,50,000 रुपीज। आप यहाँ पर देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है, यानी हम अपनी एसेट्स को कॉस्ट पर मेंटेन कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन के लिए हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जैसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं। यानी दिस इज माई कॉस्ट एंड आई कैन से दिस इज माई बुक वैल्यू। यानी अगर मैं एक ही अकाउंट मेंटेन करती एसेट अकाउंट तो उस टाइम पर मेरा ओपनिंग बैलेंस बीडी जो है वो 8 लाख और 10 लाख होता, पर क्योंकि मैं अपनी बुक्स में सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ डेप्रिसिएशन का, दैट मीन्स मेरी बुक्स में जो मेरी एसेट है वो अभी कॉस्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके बाद बेटा मैं एडजस्टमेंट में गिवन एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ही है वो डेप्रिसिएशन जो एसेट हम सेल कर रहे हैं उस पर कैलकुलेट हुई है टिल द डेट ऑफ सेल। सो वो डेप्रिसिएशन गिवन है 28,000। ये डेप्रिसिएशन किस काम आएगी? आपके प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के काम आएगी, जब हम अपने क्या नाम है एसेट को सेल करने के टाइम कैलकुलेट करेंगे। और हमने एसेट कितने की बेची है बेटा? 80,000। तो सबसे पहले जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी तो स्टेप 1 क्या है, आपको इसी को एडजस्ट करना है वर्किंग नोट में। आपके पास कॉस्ट कितनी गिवन है अपनी एसेट की जो आप सेल करने वाले हैं, दैट इज गिवन 1 लाख रुपीज, जिस पर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया बेटा? 28,000। दैट मीन्स उस एसेट की बुक वैल्यू है 72,000 और आपने उसे सेल कर दिया 80,000 का। तो आप बताओ, अगर कोई एसेट 72,000 की बुक वैल्यू की और हम उसको 82,000 का सेल कर देते हैं तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट, जिसे हम गेन कहते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000 रुपीज। तो आप पहले ये अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। यहां तक का स्टेप आपको सबसे पहले करना है जब आपके पास क्वेश्चन में एसेट्स भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। नाउ मूविंग फर्दर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बनाया हुआ, एसेट अकाउंट भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि एसेट्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ यू विल आंसर, हमारे पास एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? डेबिट साइड। दिस इज आवर डेबिट साइड, दिस इज आवर क्रेडिट साइड। और हमारे पास कितना बैलेंस है बेटा? जब हमारे पास अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, यानी हमें अपनी एसेट्स किस पर मेंटेन करनी है? कॉस्ट पर। तो हमारी कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग कॉस्ट है हमारे पास बेटा 10 लाख, जो कि 31 मार्च 2020 का बैलेंस है। और बेटा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितने? क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 13,50,000। अब हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड, विच इज अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख, और डेबिट साइड में हम अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे विच इज अमाउंटिंग टू रुपीज 3,50,000। अब देखो मैंने दोनों ही बैलेंसेस जो है
सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस जो मेरा एसेट्स का है और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, उसको ट्रांसफर किया उनके अकाउंट्स में। उसके बाद बाय कैश मैंने अपनी एसेट कितने की सेल की है, मैंने अपनी एसेट सेल की है बेटा 80,000 रुपीज की। तो मैंने यहाँ कितना अमाउंट लिख दिया, 80,000। जब भी आपके पास एसेट कॉस्ट पर है तो आप इस अकाउंट में कौन सी डेप्रिसिएशन लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन के लिए तो हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो एसेट हम सेल कर रहे हैं उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट की है हमने, 28,000। और हमारा जो गेन ऑन सेल है वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे लॉस क्रेडिट में आता है, एसेट को डिक्रीज करता है, वैसे गेन डेबिट में आएगा। और अभी हमने गेन कितने का कैलकुलेट किया था बेटा, 8,000 रुपीज का। इसके साथ मैंने अपनी सारी एडजस्टमेंट कर दी एसेट अकाउंट से। जो एसेट हम सेल कर रहे हैं उस पे अभी तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन है टिल डेट ऑफ सेल, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कहाँ आएगी, डेबिट साइड। और वो बैलेंस कितना है बेटा हमारे पास, 28,000। यानी जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इस ईयर के रिफ्लेक्ट हुई होगी, जिसे मैं करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कह रही हूँ, वो मेरी बैलेंसिंग फिगर है। और यही वो डेप्रिसिएशन है जो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर दूंगी। तो ये अमाउंट मेरा जो है वो बैलेंसिंग फिगर होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालने में हेल्प करेगी, वो कभी भी कैश फ्लो में नहीं आएगी। कैश फ्लो में जो डेप्रिसिएशन आती है वो करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन आती है, कैश फ्लो में जो डेप्रिसिएशन आती है वो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आती है। कभी भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो बेटा अब हमारे पास देखो कितना बैलेंस बचेगा। अगर मैं इस साइड का टोटल करती हूँ, दिस टोटल इज कमिंग 3,78,000। यहां भी अगर मैं टोटल लिखती हूँ 3,78,000, तो मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है, 1,78,000। तो यही वो डेप्रिसिएशन है करेंट ईयर की जो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट होगी। सिमिलरली जैसे मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड किया है, वैसे ही गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को मैं यहाँ क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, दैट इज अमाउंटिंग टू ₹8,000। यानी ऑपरेटिंग में मेरे पास एक गेन ऑन सेल जाएगा और एक मेरे पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जाएगी। अब मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, देखो एक आइटम तो मेरी बहुत क्लियरली गिवन है, दैट इज सेल ऑफ फिक्स एसेट। और हम एसेट को सेल कितने का कर रहे हैं बेटा, 80,000 का। अब मैं यहाँ देख सकती हूँ कि मेरा ओपनिंग बैलेंस 10 लाख रुपीज का और मैंने एक एसेट सेल कर दी है, उसके बाद भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आ रहा है। यानी ड्यूरिंग द ईयर मैंने एसेट क्या की होगी, बाय की होगी, अगेन कैश में ही बाय की होगी। सो व्हाट इज दैट बैलेंस, सी 13,50,000 का मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है। और अगर मैं इसमें 80,000 और 28,000 को ऐड करती हूँ, सो व्हाट इज द टोटल ऑफ माय अकाउंट, द टोटल ऑफ माय अकाउंट इज 14,58,000, जिसमें से मुझे माइनस कितना करना है, 10,08,000। तो मेरी परचेज कितने की है बेटा, 4,50,000 की। परचेज विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और यहाँ पर उस अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस। तो अब ध्यान से देखो बेटा, आपके पास जब भी आपको ये एसेट अकाउंट वाला क्वेश्चन आता है जहां आपको एसेट्स भी गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तब आपको ऑपरेटिंग के लिए क्या लेना है, क्वेश्चन में से फिक्स एसेट में से आपको एक ही आइटम मिलेगी, या तो वो गेन होगा या तो वो लॉस होगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से आपको करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन मिलेगी। सेल और परचेज ऑफ एसेट्स का बैलेंस कहां से मिलेगा, एसेट अकाउंट से। अगर सेल कर रहे हैं तो वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, और अगर हम बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं एसेट का, तो दैट विल बी आउटफ्लो, वो माइनस हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन के साथ आइटम्स कैसे ट्रीट करनी है वो क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इफ हमें क्वेश्चन में
सिर्फ एसेट गिवन है, हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है। यानी ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो हमारी एसेट्स हैं वो किस पर मेंटेन हो रही है बेटा? हमारी एसेट्स हमारे पास मेंटेन हो रही है हमारी बुक वैल्यू पर, दैट मींस आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। पहले वाले में कॉस्ट था, यहाँ पर क्या है हमारे पास बेटा? बुक वैल्यू। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है, पर क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन में करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो होगी वो गिवन होगी। तो यानी जो मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन ऐड करनी है जो कि ड्यूरिंग द ईयर है करंट ईयर की, वो गिवन होगी। क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो तो सिर्फ मुझे गेन या लॉस निकालने में हेल्प करती है, पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो बताओ सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? सबसे पहला स्टेप हम मशीन की कॉस्ट लिखेंगे विच इज 1,20,000 और हम उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो कि है 30,000। जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 90,000। पर अब इस बार हमने जो अपनी एसेट है वो 80,000 में सेल कर दी, तो हमें 10,000 रुपीज का क्या हो गया बेटा? लॉस। दिस इज लॉस ऑन सेल। अब इसका भी ट्रीटमेंट हम सीख लेंगे। मैंने दो ही क्वेश्चन उठाए हैं ताकि इन दो क्वेश्चन में आपके जो भी डाउट्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। यहां तक आई होप क्लियर है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाना नहीं है, हमें एक ही अकाउंट बनाना है। वो कौन सा है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब देखो हमारे पास सबसे पहला काम किया, हमें ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है डेबिट साइड में एसेट का, और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 8 लाख। देन हमें क्या ट्रांसफर करना है? क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है एसेट का? इट इज गिवन 10 लाख रुपीज। अभी मैंने आपको बताया सेल कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में, क्योंकि सेल करेंगे तो हमारी एसेट डिक्रीज हो जाएगी। हम सेल कितने का कर रहे हैं? 80,000 का। अब जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगी वो कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी? सिर्फ करेंट ईयर वाली स्टेटमेंट ऑफ P&L। यानी पिछले क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी, यहाँ पर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी जो कि आपको कितनी गिवन है? 50,000। यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए और कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास लॉस ऑन सेल भी निकल के आया था, तो यहाँ पर मैं अपना लॉस ऑन सेल भी लिख दूंगी। और लॉस ऑन सेल कितना आया था हमारा बेटा? 1,20,000 की एसेट है, 30,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू 90, सेल कर दिया 80 का, तो 10,000 का हमारा लॉस आ गया। हमने वो लॉस भी यहाँ ट्रांसफर कर दिया। एसेट सेल करने के बाद भी अगर आपकी फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो यानी अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या है? यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास परचेजेस। यानी इस केस में मुझे एक ही अकाउंट बनाना है जो कि है फिक्स एसेट अकाउंट। अब हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग इस अकाउंट की करनी है कि क्या हमारे पास परचेज आ रहा है। तो देखो 80,000 प्लस 50,000 इज 1,30,000, 1,30,000 प्लस 10 इज 1,40,000, 1,40,000 प्लस 10 लाख इज 11,40,000, और हमें उसमें से माइनस कितना करना है? 8 लाख। तो 1,40,000 प्लस 10 लाख is 11,40,000 minus 8 lakh. So the purchase value is 3,40,000. Now बेटा इस फिक्स एसेट अकाउंट में से सबसे इजी काम क्या है? सेल और परचेज को लिखना। तो अब आप मुझे बताओ हमने एसेट सेल कितने की है? हमने एसेट सेल की है 80,000 रुपीज की, और हमने एसेट बाय कितने की है जिससे हमारा आउटफ्लो हो रहा है कैश का? हमने एसेट बाय की है 3,40,000 की।
और अगर मैं बात करूं कि एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेरे पास क्या एडजस्टमेंट आएगा, तो भाई मेरे पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन का बैलेंस तो डायरेक्टली ही गिवन है, और वो बैलेंस कितना है 50,000। दिस इज माय डेप्रिसिएशन, जिसको मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा है, आप ब्रैकेट में करंट ईयर डेप्रिसिएशन लिख देंगे, क्योंकि ये बैलेंस भी वैसे हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में ही आता है लॉस का, और इस बार लॉस ऑन सेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। यानी जब मुझे एसेट अकाउंट बनाने के लिए आएगा और मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना है, तो मेरे पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, गेन या लॉस, यही दो चीजें आएंगी जो मुझे कहाँ एडजस्ट करनी होंगी, अपना नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हेड में कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जब मैं बनाऊंगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो वहां पर जो मेरा फ्लो आएगा इन्वेस्टिंग में, वो आएगा एसेट का, सेल का और परचेज का। तो भाई सेल और परचेज भी हमने कैलकुलेट कर लिए। बस यही बात का ध्यान रखना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कभी भी कैश फ्लो में नहीं आएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ गेन और लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और जहां हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, उसी केस में वो डेप्रिसिएशन यहाँ आएगी एसेट अकाउंट में। और उस केस में जो हमारी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चली जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो बहुत आसान है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट 101% क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व जरूर करना। Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel. Don't forget to like, share and comment.